भारत में 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के इतिहास में जिस तरह 15 अगस्त देश को आजादी मिलने की एक अविस्मरणीय तारीख के तौर पर दर्ज है, ठीक उसी तरह 26 जनवरी का दिन भी बेहद खास है। ये दोनों तिथियां राष्ट्रीय पर्व के तौर पर हर साल धूमधाम से मनाई जाती हैं। असल में 26 जनवरी की तारीख का एक सुनहरा रिश्ता देश के संविधान से तो दूसरा गणतंत्र से जुड़ा हुआ है। आइए आज आपकी खास मुलाकात करवाते हैं एक्टर मनोज बाजपेयी से, जिन्होंने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से खास बात की है और 15 अगस्त 26 जनवरी को लेकर कुछ ऐसी बातें कही हैं जो नोटिस करने वाली हैं। पहले 15 अगस्त आता था ना, तो एक त्यौहार होता था। जैसे दुर्गा पूजा एक त्यौहार होता है, जैसे दिवाली एक त्यौहार होती है हमारे लिए, छठ, गणपति एक त्यौहार होता है। जैसे उसे 15 अगस्त भी हमारे लिए एक त्यौहार हुआ करता था। हम लोग बहुत ही बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार करते थे। और झंडा फहराना जो है, हम छोटे छोटे गांव के लोग हैं। मैं जिस गांव से आता हूं, उस गांव तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। उस समय तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती, 4 दिन लग जाते थे दिल्ली से पहुंचने में। तो उस तरह की जगह पे 15 अगस्त जैसा जो उत्सव होता था या जो एक समय होता था, वो हमारे लिए एक बड़ा स्पेशल दिन होता था। न सिर्फ कपड़े पहनने को लेकर के, न सिर्फ स्काउट में शामिल होने को लेकर के या एनसीसी में शामिल होने को लेकर के, न सिर्फ उस दिन अपना यूनिफॉर्म पहनने को लेकर के, न सिर्फ इस बात को लेकर के कि हम गाना गाएंगे और आगे की पंक्ति में खड़े होकर के जन गण मन गाएंगे, बल्कि हम सब के सब उत्सुक रहते थे कि काश इस साल प्रिंसिपल हमको बुलाएंगे अपने बगल में खड़ा होने के लिए जब वो झंडा फहराएंगे। तो ये एक अजीब तरीके का माहौल होता था। वो माहौल खत्म हो गया, अब बड़ा बाजारूपन आ गया है। 15 अगस्त के साथ 26 जनवरी के साथ एक बाजार भी जुड़ गया है, जिसने पूरे इस माहौल को बड़ा उसका जो है सस्तीकरण कर दिया गया है। जैसे 15 अगस्त एक प्रोडक्ट हो गया है। 15 अगस्त ये बहुत ही मतलब मशक्क़त, त्याग, बलिदान के बाद कमाया हुआ दिन है। ये हम उस दिन शायद ही कोई इस बात को समझ पाता है। शायद ही कोई माँ बाप अपने बच्चे के साथ बैठ करके एग्जैक्टली 15 अगस्त के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करता है। कोई भी नहीं करता। आज के मुंबई जैसे शहर में हम लोग रहते हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि 15 अगस्त के दिन सोसाइटी में झंडा फहराने के लिए जब कोई जाता है नीचे, तो वेट करना पड़ता है कि भाई सब लोग आ गए क्या। 4 लोग पहुँचते हैं, 5 लोग पहुँचते हैं, बाकी सब टीवी देख रहे होते हैं अपने अपने घरों में। कोई नीचे नहीं उतरता है। कोई 6-7-100 लोगों के फ्लैट में 7 से 8 लोग होते हैं जो झंडा फहराने की फॉर्मेलिटी के लिए नीचे आते हैं, नहीं तो कोई आता नहीं। अगर आता भी है तो एक दूसरे के ड्रेस को चेक कर रहे होते हैं कि किसने क्या पहना। सो माहौल जो है, या कहीं ना कहीं 15 अगस्त का जो महत्व है लोगों के दिल में, मैं देखता हूँ, और वो एक नारा भर होकर रह गया। एक नारा होता है ना, एक स्लोगन होता है, लेकिन स्लोगन के पीछे की सच्चाई, स्लोगन के पीछे का जो एक्साइटमेंट, स्लोगन के पीछे की एक कहानी है, वो सब लोग भूल चुके हैं।